छवि सुधारने के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संपादकों से क्या बात की, उनकी इमेज में और चांद लग गए। यूपी 2 सरकार की जो तस्वीर इस बैठक के बाद सामने आई वो कुछ ऐसी है कि नेता बेबस हैं और सरकार मजबूर। बेबस मनमोहन के बयानों ने साफ कर दिया कि कई मुद्दों पर उनके मंत्री उनकी नहीं सुनते। महंगाई पर वो और उनकी सरकार मजबूर है। कांग्रेस आला कमान का उन पर भरोसा बना हुआ है, लिहाजा वो पद पर बने रहेंगे। लेकिन पीएम की सफाई को नकारते हुए बीजेपी ने इसे बेबस नेता और मजबूर सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दिया है। बेबस नेता, मजबूर सरकार मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। केजी, कुमार केतकर ने कहा, उससे पहले आलोक मेहता ने सुना। ये जो है वो जे.आर. शरण का कहना है कि साहब ये हर बार हैंड पिक्ड लोगों को बुला लिया जाता है और साहब ये करिए। ये 5 का आंकड़ा क्या है? ये 5 ही जर्नलिस्ट क्यों बुलाए गए? देखिए, मुझे तो लोग जो आए, मैं किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी पर, लेकिन पत्रकार कम और प्रवक्ता ज्यादा लगे मुझे, जो सफाई दे रहे थे प्रधानमंत्री की तरफ से। ये कोई एक बहुत ही अच्छा नज़ारा नहीं था। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री ओपन अप होना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं। देश के साथ एक संवादहीनता जो बन गई थी वो अपना छवि को उभारना चाहते हैं, और ये बड़ा स्वागत योग्य है। हम स्वागत करते हैं इसका कि वो आए, सामने बातों को रखें, लेकिन ऐसे नहीं कि चुनिंदा लोगों को रखें। छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो आप सबके सामने आइए। जिस तरीके से नेशनल मीडिया सेंटर में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सालाना, आप उसको 3 महीने में एक बार कीजिए। खुल के एक रेगुलर संवाद होना चाहिए पत्रकारों के साथ। और कहीं ना कहीं इस पूरे इसमें एक मुझे कोई नई बात नहीं नजर आई। ऐसी क्या बात थी? या तो जो लोग वहां गए थे वो सिर्फ सुन के आए, उनसे कुछ निकाल ही नहीं पाए। एक होता है कि आप प्रयास करें, आप कुछ सवाल पूछें और उसका जवाब दें। एक है कि आप कुछ जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो ऐसा इंटरेक्शन का क्या, जब हमें कुछ भी नई चीज उन्होंने बताई नहीं। वो हताश हैं, वो मजबूर हैं, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। तो वो बेबस हैं। आज उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय को चाहता हूं कि लोकपाल के उसमें आए अंतर्गत, लेकिन मेरे खुद के मंत्रिमंडल के सहयोगी इस बात को नहीं चाहते हैं। तो आप अगर अपने परिवार के अंदर एक सहमति नहीं तैयार कर सकते हैं इस विषय पर, तो फिर वो आपके नेतृत्व पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो सवाल ये है कि कहीं ये बैकफायर तो नहीं कर गया? उनकी छवि को सुधारने के बजाय, देखिए, कथनी में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आई एम इन कमांड, लेकिन वेयर इज द कमांड? लोग देखना चाहते हैं हकीकत में, जमीनी स्तर पर देखना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं महंगाई कम हो गया। आपने कोई बहुत, मैं स्वागत करता क्योंकि आज संसद नहीं बैठा हुआ है, इस वक्त आप कोई भी घोषणा कर सकते थे। आप एक घोषणा तो कर देते। हम कहते हैं पाकिस्तान के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बात करते हैं। अरे पहले हिंदुस्तान में तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कीजिए। आप सीबीएम की जरूरत है, आज सरकार को देश के साथ सीबीएम बनाने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की, वो है नहीं। केजी, ये कभी कहते हैं कि साहब जब जो है वो विकास होगा, समृद्धता बढ़ेगी, लोग अमीर होंगे, तो महंगाई भी बढ़ेगी, गरीबी भी बढ़ेगी। वो तो बात करते नहीं, वो दिखता है। वो करते नहीं, वो दिखता है। तो ऐसे में जब ये हर चीज बढ़ रही है, विकास दर, ये दर, वो दर, सब दर बढ़ रही है, तो ये फिर महंगाई दर नीचे कैसे ले आएंगे? इनका खुद कॉन्ट्रडिक्टरी है, आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बेसिक चीज है कि वही मैंने कहा कि जमीनी स्तर पर क्या दिख रहा है। आप बयान तो कुछ भी दे सकते हैं, वक्तव्य तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या दिख रहा है? लोग उससे चिंतित है। लोगों को इस चीज से मतलब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया। जब वो शाम को जब सब्जी लेने लगेंगे या परचून की दुकान में जाएंगे, तो उस वक्त क्या पैसा देना पड़ रहा है, कितना महंगा हो गया है। गैस का सिलेंडर जो है आपका, वो भी महंगा हो गया है। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको महंगाई जिसने जो है आसमान को नहीं छू रही है। तो वो आम आदमी को तो उससे मतलब है।
इससे नहीं कि आपने भविष्यवाणी दे दी। अब भविष्यवाणी तो अभी तक ज्योतिषी लोग करते थे, अब प्रधानमंत्री भी करने लगे। और ये केजी सुरेश, ये जो 5 पत्रकारों को बंद कमरे में बुला करके बोलना, मुझे बतौर जर्नलिस्ट मुझे बड़ा सख्त एतराज है इस मामले पे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश की जनता की तवक्को है उनसे, वो सुनना चाहती है कि उन्होंने क्या कहा। तो 5 लोगों को बुला करके सिलेक्टेड हैंड पिक, जैसा कि जी शरण कह रहे थे, इससे क्या बहुत अच्छा संदेश देने में सफल हुई है ये यूपीए की सरकार? नहीं, देखिए, और आपको लगता है कि ये मनमोहन सिंह द्वारा डिजाइन की हुई थी, जो भी प्रेस मीट थी, जो भी आप कहें इसको? नहीं, उनका तो सहमति तो है, लेकिन इसमें जरूर है कि ये एक उच्च स्तरीय फैसला था जिस पर ये सोचा गया, ये अमल किया गया, ये सोचा गया कि प्रधानमंत्री की छवि पर भी अब प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि वो अपना व्यक्तिगत छवि बनाए रखें, क्योंकि इस सरकार के पास अगर कोई संपदा है तो वो इनकी छवि है, उसी छवि पर वो ये जिंदा है। तो ऐसे में, लेकिन ये तो बैकफायर कर गई। देखिए, अगर आप 5 लोगों को बुला के सलाह लेना चाहते हैं उनसे तो अच्छी बात है, लेकिन उसको एक हाइप बना के, पहला मीडिया इंटरेक्शन कह के आप 5 लोगों से आके मिलते हैं और उसमें भी आप उनसे बाहर इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो आपके प्रवक्ता बन के बाहर आके बताते हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूं जहां पत्रकार से लोग जो है माइक लेके उनके सामने खड़े हुए हैं और पत्रकार जो है बता रहे हैं कि क्या हुआ। और किसी भी पत्रकार ने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात का जवाब नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल वही ना। और प्रधानमंत्री ने नई बात क्या कही, देश के जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कोई बात नहीं कही, उन्होंने जो भी है उन्होंने एक तरह से सफाई दी। ये तो क्लैरिफिकेटरी नोट के रूप में भी आ सकता था, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग कहना बड़ा ही गलत शब्द का उन्होंने ये कहा है कि सारी फाइलें हम फिजिकली नहीं चेक कर सकते, हर स्कैन पे बात नहीं हो सकती। सफाई दी है ना, उन्होंने कोई नई बात नहीं कही, उन्होंने कोई पहल की बात नहीं की कि अब हम ये पहल कर रहे हैं, अब हमने ये फैसला लिया है, हमने ये किया है। कुछ नहीं, आपने कोई नई बात तो किया ही नहीं, कोई नई घोषणा नहीं की, अब हम ये करेंगे। ये हमारा ये कहा है कि 6% पे ले आएंगे वो 2012। हाँ, वो एक आश्वासन दिया है उन्होंने कि वो 2012 में इमीडिएटली क्या, इस वक्त क्या, जनता में तो त्राही त्राही मची हुई है कि इतनी महंगाई हो रखी है, इस वक्त क्या लोग चाहते हैं। ये नहीं कि 2012 में क्या होने वाला है, 2020 में क्या होने वाला है, ये तो एक तरह से भविष्यवाणी हुआ। हम तो चाहते हैं इस वक्त क्या कारगर कदम आप भ्रष्टाचार के खिलाफ। और अगर 2012 में अगर वो माया पे यकीन करे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर 2012 इसीलिए दिया क्या डेट? तो दुनिया खत्म होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वही देखिए, लोग जो है आज मायूस है कि उनको कुछ उम्मीद थी। आज जब बराक ओबामा का आपने ब्रीफिंग देखा, उसमें उन्होंने कहा कि भाई इतने दिनों के अंदर हम लोग ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे, इतने तक हम पूरे ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे। ब्लूप्रिंट आपने सामने रखा, एक डेडलाइन रखा। यहाँ कोई डेडलाइन नहीं है, यहाँ कोई कारगर कदम का घोषणा नहीं है। आज आप उम्मीद कर रहे थे सीधे 1 साल का समय ले लेते हैं, मतलब 2012। अब 2012 तो आधी जनता तो टीवी पे देख रहे हैं, आधी जनता तो डरी हुई है। 2012 तो चाहती नहीं किया है। देखिए लोग, अब आप देखिए ना, ये पेट्रोलियम कंपनी की जैसी बात हो रही है, मुझे तो समझ में नहीं आया कि प्राइवेट सेक्टर के पेट्रोलियम कंपनी तो मुनाफे में है, उन पर तो कोई सब्सिडी नहीं है, उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? कस्टम ड्यूटीज और दुनिया भर के जो वेवर अभी दिए गए इंपोर्ट ड्यूटी और वगैरह में, उसका फायदा सीधे से कंज्यूमर को क्यों नहीं दिया जा रहा है? 2 बार गैस का पैसा वसूल दिया जाता है। कंपनियां हैं, बिल्कुल, तो क्यों? वो निजी कंपनियां तो फायदे पे हैं, वो तो नुकसान पे तो अपने तेल तो नहीं बेचेंगे। जाहिर है, निजी कंपनियां फायदे में हैं। 2012 का टारगेट दिया 6% पे ले आएंगे, लेकिन आम जनता 2012 से बहुत डरी हुई है। वजह हम लोग हैं, टीवी चैनल। बहरहाल प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। सैयद जैदी को दीजिए इजाजत।